Good morning, good afternoon, good evening, students. Hope you all are doing good. Welcome to my YouTube channel, whose name is Society Social. As I am getting so many mails, so many personal calls, and requesting, sir, एक ऐसा वीडियो दीजिए जो सिर्फ किसके ऊपर हो, ग्रिड रेफरेंस के ऊपर हो. So grid reference, which is one of the main topic of geography, which is one of the important topic of geography. So as per our tradition, as per the tradition of OT sir, कि हम क्या करते हैं कि चैप्टर के नाम को समझते हैं. So और चैप्टर और टॉपिक नेम इज ग्रिड रेफरेंस. So ग्रिड क्या है? ग्रिड is a set of lines. Grid is a set of lines. Already you can see some of the lines. So grid is a set of lines used to find the exact location or place where on the map. So is there any need to write definition on the whiteboard? Still I am trying to write one definition. What is here? A grid. A grid. What is grid? Is a set of lines. Is a set of lines. For what? Used to find the what used to find the exact location. What? The exact location. Where? Exact location, but where? Of a place. Of a place. Where? On a map. On a map. So what is your definition? A grid. A grid is a set of lines. Grid क्या है? Lines का है set है. Used to find the exact location of the place. अब what is here? Exact location. अब generally this grid reference or grid square is generally used in topographical maps, and topographical maps are drawn on large scale. So it is too much difficult to indicate each and everything which are on the टोपोग्राफिकल मैप. सो टोपोग्राफिकल मैप जो लार्ज स्केल से हम ड्रॉ करते हैं, जहां पर हर चीजें बहुत ही माइन्यूटली इंडिकेट करना, रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है. टू सॉल्व दिस डिफिकल्टी हमारे जियोलॉजिस्ट ने क्या किया है, अलग मेथड का यूज किया है, एंड दैट मेथड इज ग्रिड रेफरेंस और ग्रिड स्क्वायर. हम उसको क्या बोलते हैं? ग्रिड रेफरेंस या ग्रिड स्क्वायर्स बोलते हैं. सो ग्रिड स्क्वायर्स और ग्रिड रेफरेंस क्या है? सो दिस इज अ क्रिस क्रॉस पैटर्न और दिस इज द पैटर्न ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन. हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन means we can say this is the pattern of latitudes and longitudes. This is the pattern of latitude and longitude. जो क्या करती है किसी प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए हम यूज करते हैं. सो सम लैटिट्यूड्स आर हियर, सम लॉन्जिट्यूड्स आर गिवन हियर. सो इन द ग्रिड रेफरेंस हम क्या करते हैं, जहां पर भी ये लाइन क्या करती है, एक दूसरे से क्रॉस करती है. क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं. वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस एक दूसरे को क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं. उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? दिस प्लेस आर दिस पॉइंट्स. प्लेस नहीं बोलेंगे, दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स. इनको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं. सो यहां तक अभी इतना तो कंफर्म हो गया कि कुछ खड़ी लाइंस होती है या कुछ वर्टिकल लाइंस होती है, इमेजिनरी लाइंस, कुछ हॉरिजॉन्टल होती है, लैटिट्यूड्स होती है. सो ये जो हॉरिजॉन्टल और लैटिट्यूड क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइंस होती है. तो यहां से देखिए कुछ जो लाइंस है जनरली जो वर्टिकल लाइंस है, कौन सी लाइंस? वर्टिकल लाइंस है. इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज स्टिंग्स. दीज आर नोन एज स्टिंग. अब वर्टिकल लाइन को स्टिंग ही क्यों बोलते हैं? Why these imaginary lines are called stings? आंसर बिल्कुल सिंपल है, बिकॉज द वैल्यू इज इंक्रीजिंग टुवर्ड द ईस्ट. यहां पर देखिए दिस इज ईस्ट,
दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। तो ये लाइंस का जो वर्टिकल लाइंस का जो वैल्यू है, जैसे देखिए 9, 10, 11, 12, 13, 14 कौन से तरफ में इंक्रीज होते जा रहा है, ईस्ट के तरफ में इंक्रीज होते जा रहा है, इसलिए द वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड स्टिंग्स, द वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड स्टिंग्स। और जो आड़ी लाइंस होती है और हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है जिसकी वैल्यू इधर आपको बढ़ती दिख रही है, द वैल्यू इज गोइंग इंक्रीज टुवर्ड्स द नॉर्थ। दैट्स व्हाई ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, नथिंग्स बोलते हैं। दिस लाइंस आर कॉल्ड नथिंग्स बिकॉज़ द वैल्यू इज गोइंग टू इंक्रीज टुवर्ड्स द नॉर्थ, इसलिए उनको हम क्या बोलेंगे, उनको इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, नथिंग्स बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो क्या बोलेंगे हम, स्टिंग्स है, ये जो स्टिंग्स है और ये जो नथिंग्स है, ये एक दूसरे को क्या करती है, कट करती है, एक दूसरे को क्या करती है, कट करती है। और एक दूसरे को जो कट करती है, जो बॉक्स बनता है, सिंपल लैंग्वेज में बोले जो क्या बनता है, बॉक्स बनता है, उस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। उस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। उस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। और उसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर भी बोलते हैं। आइदर हम क्या बोलते हैं, उसको ग्रिड बोलते हैं, या तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। सो ए बॉक्स जो बनता है जनरली, इसका जो वैल्यू क्या होता है, सो इसका वैल्यू होता है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। क्या होता है, 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। सो यहां पर हम देखेंगे कि हमारा जो प्लेसेस है, हमारे जो प्लेसेस वो एग्जैक्ट लोकेशन, उनका एग्जैक्ट लोकेशन या उनको एग्जैक्टली पिन पॉइंट करने के लिए हम किसके यूज करते हैं, 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस और 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस का यूज करते हैं। अब इतनी सारी चीजें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लर्निंग इन द क्लासरूम आल्सो, क्लास में भी वो क्या करते हैं, ये सारी चीजें लर्न करते हैं व्हेनेवर हिज और हर टीचर इज टीचिंग इन द क्लासरूम। मतलब होता यह है कि व्हेनेवर वी आर गोइंग टू फाइंड 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस और 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस, हमें यही समझ में नहीं आता कि वेदर फर्स्ट स्टिंग हैज टू टेक और नथिंग हैज टू टेक, है ना। ऐसा कभी कभी होता है कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि 4 फिगर और 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस अगर हमें कुछ नहीं है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक मेथड हो जाएगा या क्लू हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को क्लासरूम में बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है कि हम पहले स्टिंग लिया, पहले नथिंग लिया, पहले नथिंग लिया, पहले स्टिंग ले। तो सिंपल सा चीज हम यहाँ पर करेंगे कि जब भी whenever we wanted to find out 4 figure grid reference और 6 figure grid reference, क्या करेंगे, हम एक डॉक्टर को याद करेंगे। और कौन से डॉक्टर को याद करेंगे, जो क्या है ENT नाक गला स्पेशलिस्ट डॉक्टर को हम क्या करेंगे, याद करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ईयर नोज एंड थ्रोट ENT और डॉक्टर को याद कर दिए। अब यहाँ पर देखिए ENT और डॉक्टर साहब का पहला स्पेल हम क्या करते हैं, ई, और ई से मतलब क्या होता है, स्टिंग। ई से मतलब क्या होता है, स्टिंग होता है। क्या होता है, स्टिंग। देन उसके बाद में यन, यन का मतलब क्या होगा, नथिंग। उसके बाद में क्या है, टी, टी को क्या करेंगे, टी समझकर, चाय समझकर पी लेंगे। हमारे दो ही काम के हैं। सो अभी हमें क्या लेना है, सबसे पहले स्टिंग लेना है, देन नथिंग लेना है। सो यहाँ पर हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू लेना है, whenever we are going to find out 4 figure or 6 figure, तो हमें वैल्यू किसकी लेना है, स्टिंग के लेना है, देन नथिंग लेना है। और ये दोनों वैल्यू लेकर हम क्या कर सकते हैं, हमारा फिगर्स को हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मे बी कुछ बच्चों को ये डॉक्टर साहब पसंद में नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि बचपन में उन्होंने बहुत कुछ इंजेक्ट किए होंगे, उन्होंने, है ना, वैक्सीन दिए होंगे। सर मुझे डॉक्टर पसंद नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, अपना एग्जांपल ले लेते हैं। सो सबसे पहले क्या करना कि याद कैसा करना कि पहले स्टिंग लेना है या पहला नथिंग लेना है। तो यहाँ पर देखिए अपने चेहरे के तरफ में देखना, यहाँ पर देखिए दोनों तरफ में क्या है, दोनों तरफ में क्या है, दीज आर ईयर्स। तो दोनों तरफ में कान है, बीच में क्या है, नाक है। अब यहाँ पर देखिए इधर से भी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, कान आता है। इधर से भी लेते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, कान आता है। उसके बाद में क्या आता है, नाक आता है। तो सबसे पहले कान लेंगे, कान मींस ईयर एंड एन मींस नोज। सो इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हैं, अरे हाँ हंसने की बात नहीं है, बहुत काम की चीज है। इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, एक
क्या बोलेंगे उसको, ट्रिक्स यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो जनरली क्या होता है कंफ्यूजन होता है, whether we have to take first स्टिंग और नथिंग हो, आपको इतना तो क्या हो गया होगा, इतना क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे कि 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस या 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस हम कैसा फाइंड आउट करें। सो यहाँ पर देखिए जनरली इस प्रकार से आपको एग्जाम में, अगर आपकी छोटी क्लास है, अगर 6, 7, 8, 9, तो इस प्रकार का डायग्राम आएगा और उसके बाद में क्या आएगा आपको 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस और 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगा, फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। अगर क्लास 10th में तो क्या होगा, एक टोपोग्राफी रहेगा, टोपोग्राफी के ऊपर कोई तो भी प्लेस रहेगा और उसका आपको क्या करना होगा 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस या 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं फाइंड एग्जांपल ले लेते हैं, फाइंड 4 फिगर ग्रिड। सो 4 फिगर ग्रिड अगर हमें फाइंड आउट करना है और हमारे पास में मान लेते हैं दिए हुए हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है उसका 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस फाइंड करेंगे, देन उसके बाद बी का, देन उसके बाद सी, देन उसके बाद डी। तो यहाँ पे देखिए 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस में अगर हम क्या करना है, फाइंड आउट करना है इन पॉइंट्स का, तो हम सबसे पहले ढूंढेंगे कि ये कहां पर है, तो हमें ये दिख गया, ये तो यहाँ पर है। अब ये अगर यहाँ पर है तो सबसे पहले व्हाट वी आर टेकिंग, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, स्टिंग लेते हैं। अब स्टिंग यानी ईस्ट की तरफ बढ़ने वाली इमेजिनरी लाइंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस बोलते हैं। सो ये है, ये कहां पर आता है, 11 के बाद में आता है, राइट। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, 11 लिख देंगे। देन उसके बाद में नदीम की तरफ में कौन से बढ़ रहा है, 89, तो ये हो गया 89। यहाँ पर देखिए फिगर्स काउंट करिए, 1 2 3 4। तो जो पहले जो 2 फिगर्स होते हैं वो किसके लेते हैं, स्टिंग के, एंड लास्ट 2 फिगर्स वी हैव टू टेक अप नदीम। सो वो आपको इतना क्या हो गया, कवर हो गया होगा। कभी कभी काउंसिल हमारे साथ में या बोर्ड हमारे साथ में क्या करता है, थोड़ा सा मजाक भी कर लेता है, हाँ बिल्कुल कर लेता है। सो बी वाला पॉइंट देखते हैं। तो बी का अगर हमें क्या करना है, 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस अगर फाइंड आउट करना है, सो हम देखते हैं बी कहां पर है, यहाँ पर है। सबसे पहले इसका क्या लेना है सर, सो ईएनटी वाला ई लेना है या तो फिर कान वाला ई लेना है। तो बी का अगर लेते हैं तो ये हो गया 9। देन उसके बाद में हम क्या लेते हैं, नदीम लेते हैं, कितना है 88। अभी हम क्या करेंगे, ये जो नंबर्स हैं, कितने फिगर नंबर्स हैं देख लेते हैं, 1 2 3। अरे हमें क्या करना है, 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस फाइंड आउट करना है। सो क्या करेंगे, ये जो 9 रहता है इसके पहले क्या कर लेना है, 0 ऐड कर देना है। यहाँ पर देखिए किसी भी नंबर के पहले अगर 0 अगर ऐड होता है तो उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। मगर अभी यहाँ पर हमें नंबर कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4 मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, अगर सिंगल डिजिट अगर नंबर रहेगा, सो वी हैव टू टेक 0 बिफोर द नंबर। देन सी, आप मेरे को कमेंट्स करके भी बोल सकते हैं, हमारा ऑलरेडी सोशल चैनल है। सी का आप अपने मन में जल्दी करिए। सी का क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लेना है सर, खड़ी लाइन लेना है सर। खड़ी लाइन लेने में क्या करना है सर, वर्टिकल लाइन लेना है सर। अब वर्टिकल लाइन लेना है सर, इसका मतलब यहाँ पर देखिए सर, सी जो है कहाँ से स्टार्ट होता है सर, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 12। देन उसके बाद में सर इसका हमें क्या लेना है सर, नथिंग लेना है। नथिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 86 से, बिल्कुल सही है। देन उसके बाद में किसका लेते हैं, पॉइंट डी। अब पॉइंट डी कहाँ है, यहाँ पर है। सो पॉइंट डी लेते हैं, फिर से क्या लेंगे, स्टिंग लेंगे, 13 है। देन उसके बाद में क्या लेंगे, नथिंग लेंगे, कितना है 87 है। सो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस किसी भी पॉइंट्स का या किसी भी प्लेस का आसानी से निकल सकता है। अब यहाँ पर देखिए ये ए बी सी डी, ये हमारे क्या है, कुछ नंबर या क्या बोल रहे लेटर्स है। ये मान लेते हैं इसके बदले क्या हो सकता है, प्लेस हो सकता है। सो ये इंडिकेट करता है कि टोपोग्राफिकल मैप के ऊपर या टोपोशीट के ऊपर ये जो पॉइंट है इतने 1 किलोमीटर के एरिया में आएगा, इतने 1 किलोमीटर के एरिया में आएगा। सो whatever point is given which is located in
1 किलोमीटर स्क्वायर। अब जनरली आप ये भी बोलेंगे कि सर इस प्रकार की जो 4 फिगर्स है ये किसके निकाले जाते हैं, तो जनरली लार्ज लेक्स हो गया, देन उसके बाद में मेंडर्स हो गया, स्ट्रीम्स, सेटलमेंट, एम्बैंकमेंट्स और अलग अलग फिजिकल फीचर्स आल्सो हम विद द हेल्प ऑफ 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी है कंपेयर टू 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस, बहुत इजी है, मगर 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस भी हम स्टार्ट करते हैं। ये अगर आपको समझ गया तो आपको 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस में क्या करेंगे, ऐसा जादू करेंगे छू और तुरंत समझा कर दे देंगे। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक फाइंड। अभी 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस था, अभी हम करेक्ट कर यहाँ पर देखेंगे 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस एंड 6 फिगर ग्रिड ये भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने पॉइंट्स ले लिए, जैसा P, देन Q, R, S, ये पॉइंट्स हमने लिए। तो इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ी सी चीज हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। ये जो हमारा क्या मिल गया, स्क्वायर मिल गया, हमारा क्या मिल गया, स्क्वायर मिल गया। ये स्क्वायर के हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टली भी 10 पार्ट करना है, वर्टिकली भी 10 पार्ट करना है। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, 10 इसके पार्ट कर लेंगे हॉरिजॉन्टली और इसके फिर से क्या कर लेंगे, सब पार्ट कर लेंगे हॉरिजॉन्टली भी, यानी स्ट्रिंग की तरफ भी 10 किसी पर्टिकुलर स्क्वायर का और नदिंग की तरफ भी 10। मगर एग्जाम में तो मैं सलाह ये दूंगा कि आप इसके 10 पार्ट्स करने के चक्कर में ना जाइए, बिकॉज टाइम इज टू मच इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम। आपको क्या करना है, आंखों से उसके क्या करिए, स्कैन कर लीजिए और अपने आंखों से उसको क्या कर लीजिए, 10 पार्ट में वेदर इट इज वर्टिकल और वेदर इट इज हॉरिजॉन्टल, उसको आंखों से क्या कर लीजिए, डिसाइड कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम P देखते हैं, तो ये 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली बात है कि फर्स्ट वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग, देन उसके बाद में नथिंग। सो P देखते हैं, सबसे पहले P आइडेंटिफाई करिए। अच्छा ये मिल गया P कितना है, सबसे पहले स्ट्रिंग वाला लेते हैं, 10 लिखा है, उसके बाद में थोड़ी सी स्पेस छोड़ देना, देन उसके बाद में इसका नथिंग कितना आता है, तो 87 आता है, यहाँ पर भी 87 लिख देना, स्पेस छोड़ देना। अब सबसे पहले जैसा हमने क्या करिए है, स्ट्रिंग की वैल्यू लिए, देन नथिंग की वैल्यू लिए। अब स्ट्रिंग में भी देखना, स्ट्रिंग के लिए अगर हमने क्या कर दिए, 10 इक्वल पार्ट्स कर दिए उस पर्टिकुलर स्क्वायर के, तो वो कौन से पार्ट में आएगा। सो P की अगर बात करते हैं तो मुझे तो यहाँ पर दिख रहा है कि लगभग द पॉइंट इज एट द मिडल। अब मिडल में इसका मतलब क्या आएगा, 5वां पार्ट आएगा। और उसके बाद में कहां से लेते हैं, नथिंग की तरफ जाते हैं। मैं नथिंग की तरफ जा रहा हूं तो मुझे क्या दिख रहा है, मिडल में ही दिख रहा है, इसका मतलब 5। अब यहाँ पर क्या करते हैं, फिगर्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। सो दिस इज 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सो होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले दो पॉइंट्स हैं वो किसके लेना है, स्ट्रिंग के लेना है, तीसरे के लिए स्पेस छोड़ देना है, फिर से 2 पॉइंट्स नथिंग के लेना है, 6 फिगर के लिए क्या कर देना है, स्पेस छोड़ देना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज Q। अब Q के तरफ में अगर जाते हैं तो Q यहीं पर है। सो इसका स्ट्रिंग, अभी हम गलती बिल्कुल नहीं करेंगे 9 लिखने की, क्या लिखेंगे हम, वी विल राइट हियर 09। देन उसके बाद में नथिंग की तरफ जाते हैं, कितना आएगा सर, 85 है ना, 85 आएगा। अब यहाँ पर देखिए जो Q है, अगर हम कहां पर चल रहे हैं, सबसे पहले कहां पर चलेंगे, हम स्ट्रिंग की तरफ चलेंगे। सो Q स्ट्रिंग की तरफ अगर चल रहे हैं तो सबसे पहले मुझे तो ऐसा लगता है किसी ये क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए पार्ट। देन उसके बाद में हम कहां पर चल रहे हैं, नथिंग की तरफ चल रहे हैं। सो नथिंग की तरफ मुझे लग रहा है बिल्कुल मिडिल में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 लिख देंगे। देन मूविंग टू द R। अब R की तरफ अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले इसका क्या लेंगे, हम स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग कितना आएगा, 12 आएगा। देन उसके बाद में इसका नथिंग कितना आएगा, इट इज 88। अब यहाँ पे देखिए R की अगर बात करते हैं और किसकी बात करते हैं, स्ट्रिंग की अगर बात करते हैं तो ये कितना आएगा, तो जनरली मुझे ऐसा लग रहा है कि मिड पॉइंट से थोड़ा सा क्या है, छोटा है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 4 ले लेंगे। देन उसके बाद में नथिंग की तरफ चलते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सर बिल्कुल वो क्या कर रहा है,
नेक्स्ट जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको टच करने वाला है, तो इसको हम क्या ले लेंगे, 9 ले लेंगे। इस प्रकार से हमारा आर्क का भी 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस क्या हो गया है, निकल चुका है। देन नेक्स्ट लेंगे हम यस। सो यस का भी सबसे पहले क्या लेंगे हम, स्टिंग इट इज 10। देन उसके बाद में स्पेस छोड़ देंगे, उसके बाद में नथिंग इट इज 86। अब यहाँ पर देखिए इसको अगर हम क्या पर लेते हैं, यस को कहां पर लेते हैं हम, स्टिंग की तरफ अगर जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जनरली सेकंड लाइन में आ जाएगा, तो यहाँ पर हम 2 ले लेंगे। देन उसके बाद में हम कहां पर जा रहे हैं, कहां पर जा रहे हैं, नथिंग की तरफ जा रहे हैं, तो बिल्कुल ये लाइन से बिल्कुल लगा हुआ है, तो हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। इस प्रकार से वेदर एनी पॉइंट इज गिवन और वेदर एनी प्लेस इज गिवन ऑन द टोपोशीट, ये हम क्या कर सकते हैं, इसको एक एग्जैक्ट उसका क्या कर सकते हैं, लोकेशन पिन पॉइंट कर सकते हैं। अब आपको ये भी और मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर ये 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस जो है ये इसके निकाले जाते हैं। तो जनरली जो स्पॉट हाइट हमारी जो होती है, स्पॉट हाइट जो होती है जो हमारे क्या बोलते हैं, एक डॉट के हेल्प से क्या करते हैं, हम इंडिकेट कर सकते हैं। ऑलरेडी सोशल पर हमारा क्या है, उसका वीडियो है। तो स्पॉट हाइट हो गया, बेंचमार्क हो गया जिसको बीएम से हम इंडिकेट करते हैं, देन कॉस्मेज हो गया, टेंपल्स हो गए, पोस्ट ऑफिसेस हो गए, पुलिस स्टेशन हो गए, वेल्स हो गए, सम ब्रिज वगैरह हो गए। ये सब किससे कौन से मेथड से उसको एग्जैक्ट लोकेशन बताया जाता है, इट इज 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस। हमारे सभी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के और आपके सिलेबस के सभी सोशल साइंस, इंग्लिश और जल्दी हम मैथ्स की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ये सभी सीरीज है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे जितने भी वीडियोस हैं अगर आपको अच्छे लगते होंगे लाइक करते जाइए, ताकि अगर आपका सब्सक्रिप्शन है तो क्या होगा, नए वीडियोस का आपके पास में नोटिफिकेशन आता जाएगा। हो कि आपको ये वाले हमारे जो वीडियोस हैं ऐसा फील होगा कि आप और हम कहां पर पढ़ रहे हैं, क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। सो टेक केयर, स्टडी वेल एंड डू गुड। ओके बाय।